कुरुक्षेत्र की रणभूमि प्रतापी योद्धाओं की गर्जना से गूंज रही थी। सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की अग्रिम पंक्ति में पांडवों की ललकार के समक्ष कौरव सेना के जांबाज भी अपना डंका पीट रहे थे। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रिश्ते नाते पीछे छूट चुके थे। मर्यादा को ताक पर रखकर युद्ध की बिसात बिछ चुकी थी और इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महान योद्धा अपने शत्रुओं का काल बनने को तैयार बैठे थे। और इनमें सबसे पहला नाम था एक महान पराक्रमी योद्धा कर्ण का, परंतु महान बार्बरिक भी था, घटोत्कच का पुत्र। लेकिन उसे युद्ध लड़ने का अवसर ही नहीं मिला, इससे उसकी महानता साबित नहीं हो पाई। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, परंतु उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया। एकलव्य को भी महान माना जाता है, परंतु उसने भी युद्ध नहीं लड़ा, तो आखिर उसकी महानता कैसे सिद्ध होती? द्रोण, भीष्म, श्री कृष्ण को हम इन महान योद्धाओं में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन सबसे परे थे। वो देवताओं की श्रेणी में थे। अब मात्र एक ही नाम बचता है और वो है कर्ण, जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्वयं को श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। तो आखिर वो कौन से कारण हैं जो कर्ण और अर्जुन के द्वंद्व के बीच कर्ण को महाभारत युद्ध का एक सर्वश्रेष्ठ और महान योद्धा बनाते हैं? ये जानने के लिए हमें कर्ण के जीवन के पन्नों को पलटना पड़ेगा। अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, परंतु कर्ण का साथ देने के लिए था दुर्योधन। और सत्यता तो ये है कि दुर्योधन तो स्वयं कर्ण पर ही आश्रित था। बात जब शिक्षा की हो तो कर्ण को द्रोण ने वो संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों और कौरवों को प्रदान की थी। फिर भी कर्ण ने बची हुई शिक्षा परशुराम से प्राप्त कर ली थी, परंतु यदि कर्ण अर्जुन के समान योग्य नहीं होते तो परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। कर्ण की दानवीरता के किस्से तो सभी ने सुने हैं। श्री कृष्ण भी कर्ण को सर्वश्रेष्ठ दानवीर मानते थे, परंतु कर्ण की मित्रता भी उनकी दानवीरता से कम नहीं थी। कर्ण को जब ये ज्ञात हुआ कि उसकी माता कौन है और कौन उसके भाई हैं, वो चौंक गया। इसके उपरांत भी उसने मित्रता धर्म नहीं छोड़ा और आखिरकार दुर्योधन का ही साथ दिया। कवच कुंडल छल पूर्वक इंद्र द्वारा हथिया लेने के बाद भी कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की भांति ही लड़ा। वो अपने कवच कुंडल छिन जाने के दुख को कभी हृदय से लगा कर नहीं बैठा। जरासंध को मारना सरल नहीं था, इसीलिए भीम श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध का वध करने में सफल हो पाए थे, परंतु वो कर्ण ही थे जिन्होंने जरासंध को अकेले ही हरा दिया था। कर्ण चाहते तो अपनी माता कुंती को दिए वचनों के विरुद्ध जाकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चारों का वध कर सकते थे, परंतु अवसर मिलने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कर्ण के लिए उनके वचन सर्वोपरि थे और जो योद्धा अपने वचनों का मान रखता है वो ही महान और सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। यहाँ तक कि अर्जुन जिस प्राग्ज्योतिष के राजा भागदत्त को राजसूय यज्ञ के दौरान नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने ही परास्त किया था। कर्ण तो अर्जुन को उस समय भी परास्त कर सकते थे जब उन्हें अश्वसेन बाण का दोबारा संधान करने का अवसर मिला। ये अश्वसेन वो नाग था जिसकी माता को अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए अश्वसेन कर्ण के धनुष पर चढ़ बैठा और कहा कि मेरा संधान करो। मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपनी मां की मृत्यु का बदला लूंगा, परंतु कर्ण ने अश्वसेन को मना कर दिया था और ये भी कर्ण की श्रेष्ठता का ही प्रमाण है। कर्ण की महानता का प्रमाण तो श्री कृष्ण को तब भी मिल गया था जब उन्होंने कर्ण को बताया कि वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, परंतु कर्ण ने श्री कृष्ण से इस सच्चाई को पांडवों को बताने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण को लगता था कि कहीं ये बात सुनकर पांडव युद्ध में उनके प्रति कमजोर न पड़ जाएं। ऐसे कई और भी प्रमाण हैं जो कर्ण को अर्जुन और अन्य योद्धाओं से महान सिद्ध करते हैं।
परंतु बावजूद इसके कर्ण को वो मान सम्मान नहीं मिल सका जो दूसरे अन्य योद्धाओं को मिला था। धर्म अधर्म की लड़ाई में अधर्म का साथ देते हुए जब कर्ण ने अपना बचाव करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या वैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे इसलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, परंतु साथ ही साथ श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं उसे भूल जाऊंगा। मात्र संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया भी तो अपने पांडव बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर युद्ध में मैं उसका साथ दे रहा हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? कृष्ण मुस्कुराए और कर्ण से कहा, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन अस्त्र शस्त्र, रथ और घोड़ों के बीच व्यतीत हुआ। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली। ठीक से खड़े होकर चल भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही कई प्राण घातक आक्रमण झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोगों से ताने मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, मैं गायें चरा रहा था। जब 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर मैं ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, और जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे मिली नहीं, और विवाह उनसे करना पड़ा जिन्हें मैं पसंद था या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें इसका श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो युद्ध का दोषी ठहरा दिया जाएगा। इसलिए इस बात का स्मरण रहे कर्ण, चुनौतियां हर किसी के जीवन में हैं। जीवन किसी के साथ न्याय नहीं करता। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। अन्याय भुगतना अधर्म की सीख कदापि नहीं देता। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, संकट चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसका निवारण धर्म और सत्य की राह पर चलकर ही किया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति महान बनता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि आपकी महानता उस राह में है जो धर्म की ओर जाता है। आपको आज की गाथा कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।